बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की बहुत बात हो रही है। राजपाल को आज भी जमानत नहीं मिली। कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी कि राजपाल यादव बाहर आ जाएं, लेकिन राजपाल यादव को जमानत नहीं मिली। बॉलीवुड के स्टार कॉमेडियन राजपाल चेक बाउंस के केस में फंसे। 9 करोड़ कर्ज का यह केस, जिसे चुकाने में उन्होंने असमर्थता दिखाई। 5 फरवरी को सरेंडर किया, तब से तिहाड़ जेल में बंद है। 15 फरवरी को इनकी भतीजी, 17 फरवरी को भतीजी की शादी है, जिसके लिए जमानत की मांग की। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, सजा रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हो, जबकि आप इस बात को कबूल कर चुके हो कि आपने पैसे उधार लिए, आपने गुनाह कबूल किया और यह भी कहा कि पैसे चुकाओगे। सजा हो गई तो अब सजा रोकने की बात कर रहे हैं। हमने, राजपाल के वकील मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने उसी डेट पर कहा था कि यह मामला हम निपटाना चाहते हैं। राजपाल ने अपने शब्दों का मान रखने के लिए ही सरेंडर किया है। फिल्म में जो 5 करोड़ की रकम लगाई थी वो उसे चुकाना चाहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा की रकम चुका भी दी गई। कोर्ट ने कहा, आपने कहा कि पैसों का भुगतान करेंगे, फिर सालों तक पैसे नहीं दिए। आदेश की अवहेलना की वजह से आपको सरेंडर करना पड़ा। आप पिछला ऑर्डर देखो, आपको पैसे देने में देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी देनी होगी। आपको 25 से 30 मौके दिए गए को, मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून तो कानून है। राजपाल के वकील ने कहा 2 करोड़ 10 लाख जमा करने हैं। बॉलीवुड पब्लिक से हमें मदद मिल रही है। कोर्ट ने कहा, इसका किसी बात से क्या लेना, 25 बार आपने कहा यह कर्ज है। अगर पैसा जमा कराने को तैयार हैं तो सुनवाई आगे जारी रखेंगे। राजपाल के वकील ने कहा, हम कोर्ट में बतौर सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने को तैयार हैं, लेकिन राजपाल के परिवार में शादी है, इसलिए उन्हें जमानत चाहिए। कोर्ट ने कहा, अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। 17 को उन्हें शादी में जाना है। सुनिए जरा वकील क्या कह रहे हैं। इसमें एडजमेंट सॉर्ट किया था, क्योंकि जो हमारी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई है उसका रिप्लाई ऑपोजिट पार्टी ने किया नहीं था। तो हमने जनाब को, ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट करी है इसके अंदर कि भी फर्दर हम राजपाल भाई साहब से अंदर जाके मिलेंगे भी और मिलके उनकी भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, क्योंकि कोर्ट एडमेंट थी कि उनके जो पुराने अंडरटेकिंग्स हो या जो पुराना जो कुछ भी हुआ है कोर्ट में अब तक, उसमें उनको जो पेमेंट्स देनी है उसके बारे में उनका क्या कहना है। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के पहले दिन पे ही कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनके केस में मेरिट नहीं है, और उस दिन उनकी एप्लीकेशन जो लगी थी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की, वो अलाउ नहीं हो रही थी। उसी वक्त उन्होंने पासा फेंका और बोला कि हम सेटल करने को तैयार है। ये बात है 2024 की। 2024 में उन्होंने सेटलमेंट करने का वादा किया, उसके बाद मीडिएशन में रेफर कराया। मीडिएशन में रेफर कराने के बावजूद उन्होंने पैसा नहीं दिया। राजपाल यादव साहब ने सरेंडर कर दिया, अपने वकील साहब बदल लिए, और अब उन्होंने फ्रेश बेल एप्लीकेशन लगाई है, ये कह के कि उनकी भतीजी की शादी है और उनको कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी भतीजी की शादी अटेंड कर ले। अब राजपाल यादव तिहाड़ जेल में, पूरे बॉलीवुड में हड़कंप मच गया कि राजपाल को बचाओ। देखिए जरा, एक के बाद एक बॉलीवुड के एक्टर सामने आए राजपाल यादव की मदद के लिए। सोनू सूद ने, देखिए, ट्वीट किया, लिखा वो मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, हम उनके साथ हैं। सोनू सूद ने मदद की बात की है। सोनू के अलावा देखिए कुछ और बॉलीवुड, ये गुरु रंधावा ने भी बाकायदा पोस्ट किया कि सभी लोग राजपाल यादव की मदद करें। अब देखिए जरा कौन कितनी मदद कर रहा है राजपाल यादव की। उन्हें 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अदा करने हैं, वरना वो जेल रहेंगे। सोनू सूद, उन्होंने कहा, सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया सोनू सूद ने। कहा, अगली फिल्म में रोल का ऑफर कर रहा हूं राजपाल यादव को, और इस रोल की फीस एडवांस में दे रहा हूं। सलमान खान, दावा है कि सलमान खान ने भी राजपाल की टीम से संपर्क किया। यह जानकारी नहीं है कि कितनी मदद की घोषणा की है उन्होंने। मीका सिंह, राजपाल की 11 लाख रुपए की मदद की है मीका ने। दूसरों से भी मदद करने की अपील की है और कहा है, सोशल मीडिया पर लिखा है, मदद करें, सिर्फ ऐलान ना करें। मीका के अलावा दूसरे स्टार्स भी हैं, दूसरे स्टार्स भी उनकी मदद कर रहे हैं। अनूप जलोटा ने भी 5 लाख रुपए की राजपाल यादव की मदद की है। सुनिए जरा अनूप जलोटा क्या कह रहे हैं, और तेज प्रताप ने भी 11 लाख रुपए की मदद की, उन्हें भी सुनिए। मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। भाई ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नेक्स्ट हियरिंग में इन सब पैसों से उसका काम हो जाए। हाँ, तो राजपाल जी से हमारी पुराना संपर्क रहा है और अच्छे कलाकार रहे हैं।
तो उनके दुख के घड़ी में मैंने उनको मदद किया और मैंने 11 लाख करके 22 लाख मैंने उनको देने का काम किया। तेज प्रताप कह रहे हैं उन्होंने 22 लाख रुपए राजपाल को दिए। राजपाल यादव आखिर जेल में क्यों है, मामला क्या है? राजपाल यादव का यह मामला साल 2010 का है, जब उन्होंने अता पता लापता नाम की एक फिल्म बनाई। फिल्म की लागत 11 करोड़ रुपए थी, जिसमें 5 करोड़ पैसा लिया इन्होंने। पैसा मुरली प्रोजेक्ट से लिया गया, जिसके मालिक माधव हैं। 25 कंपनियों से जुड़े हैं, रियल एस्टेट कंपनी भी चलाते हैं। हालांकि राजपाल का कहना यह है कि यह पैसा निवेश किया गया था, फिल्म में फाइनेंसर के पोते को लॉन्च किया जाना था, जबकि कंपनी कह रही है कि यह पैसा बतौर लोन दिया था, जिसे राजपाल को ब्याज के साथ ही वापस लौटाना था। इसी ब्याज के साथ अब कुल रकम सोचिए 9 करोड़ हो गई है। फिल्म अता पता लापता साल 2012 में रिलीज हुई, लेकिन 11 करोड़ में बनी फिल्म सिर्फ 47 लाख रुपए कमा पाई। राजपाल ने पैसा नहीं लौटाया और ब्याज लगातार बढ़ता चला गया। कर्ज चुकाने के लिए जो चेक राजपाल ने दिए, वो चेक भी बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने केस दर्ज कराया। कंपनी ने दस्तावेज पेश किए, जिनसे साबित हो गया कि राजपाल को पैसा ब्याज के साथ देना था। 2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा सुनाई। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अदालत ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया। कोर्ट को उन्होंने भरोसा दिया कि बकाया पैसा राजपाल लौटा देंगे, लेकिन तय तारीखों पर भुगतान नहीं हुआ तो कोर्ट ने सरेंडर के आदेश दे दिए। इसके बाद 5 फरवरी को एक्टर राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा। अब राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। दावा है कि अब फिल्म अता पता लापता फ्री में YouTube पर भी उपलब्ध है। आइए अब आपको बताऊं, राजपाल की ये स्थिति में योगी के एक सिपा सालार अनुज चौधरी भी आगे आए हैं, और अनुज चौधरी पीछे विवादों में भी रहे, लेकिन अब अनुज चौधरी खुद राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं और पैसों की मदद करेंगे। सुनिए। इस कठिन समय में मैं अपनी तरफ से उनको सहयोग के रूप में 51,000 रुपए अपने सैलरी अकाउंट से देना चाहता हूं। राशि तो दोस्तों में इतनी बड़ी नहीं है, पर मैं अपने अनुसार जो मुझसे लगता है, जो मैं दे सकता हूं, वो मैं देना चाहता हूं। तो अनुज चौधरी आगे आए उनकी मदद के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो अभी राजपाल जेल में है, दूसरी तरफ पप्पू यादव भी जेल में। पप्पू यादव को आज भी जमानत नहीं मिली और पप्पू पर हजारों मुसीबतें आ गई हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पप्पू यादव को जिस वक्त कोर्ट में पेश किया गया। तस्वीर है जिस दिन पप्पू को कोर्ट में पेश किया गया। अब देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ, क्योंकि कोर्ट एक बार इसलिए नहीं जमानत हो पाई क्योंकि दावा था कि बम की अफवाह है। ये अफवाह कोर्ट में कई बार हुई। पूर्णिया के सांसद को आज भी राहत नहीं मिली। आज 31 साल पुराने मामले में बेल पर सुनवाई होनी थी। वो कोर्ट पहुंचे तो जरूर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आज फिर पटना कोर्ट को बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद कोर्ट में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। अब कल इस पूरे मामले में कुल 3 केस में सुनवाई होनी है। 2 नए केस को लेकर भी कल जमानत पर सुनवाई होगी। दरअसल पप्पू के खिलाफ पुलिस ने 2 और मामले पेश कर दिए हैं और दोनों मामलों में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। अगर पप्पू यादव को कल जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें अगले 4 दिन तक बेउर जेल में और रहना होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कहने वकील। आज 2 केस में, जो कोतवाली थाना कांड संख्या 289 2017 का केस है और एक और केस 2019 का कोतवाली का ही है, उस केस में इनको जो है सो मैंने आज कस्टडी दिखा दिया गया। तो जज साहब इनको केवल बुलाए और पेपर बनता है कि आज आपको इस केस में भी मैं कस्टडी में लेता हूं। जैसे ये कह देते कि आज मैं इस केस में कस्टडी में लेता हूं, तो इसका मतलब कुछ